दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का एक नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ मॉर्टिस और डेथ। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मॉर्टिस या हम लोग बोल सकते हैं डेथ। किसी भी पर्सन की डेथ होने के बाद वो कौन कौन सी स्टेप्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेप्स से पास होता है। जैसे बेसिकली जब एक पर्सन की डेथ होती है दैट इज डेथ डिक्लेरेशन इज डन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर डन करेगा और वो किसके बेसिस पे करेगा। एक तो ईसीजी के अंदर स्ट्रेट लाइन, ईसीजी के अंदर स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होगा प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन, ये दोनों मेथड से डॉक्टर जो है वो डेथ को डिक्लेयर करेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डेथ डिक्लेरेशन इज डन बाय, तो वहां पे कभी भी नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, वहां पे ऑलवेज प्रीफर किसको किया जाएगा, डॉक्टर को। अब देखो स्टेजेस की हम लोग बात करें, एक पर्सन की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो 4 स्टेजेस के अंदर होता है। दैट इज दैट हम लोग याद रखने के लिए उसको याद रख सकते हैं पर्ल, पेलर मोटिस, एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस और लीवर मोटिस। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पेलर मोटिस। पेलर मोटिस, देखो पेलर से नाम समझ में पहले हमारे लोगों को समझ में आ रहा है कि पेलर मोटिस सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज है डेथ और डाइंग की। जब पर्सन की डेथ हो रही है, डेथ होने के बाद डेथ की फर्स्ट स्टेज जो हम लोग बोलते हैं दैट इज द पेलर मोटिस। अब देखो पेलर से नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बॉडी का कलर होगा या स्किन का कलर होगा दैट इज द पेल येलो। यहाँ पे हम लोगों को कलर कैसा देखने को मिलेगा, पेल येलोविश। पेल येलोविश कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा स्किन का आफ्टर द डेथ ऑफ पेशेंट। पेल येलोविश कलर, और पेल येलोविश कलर कब देखने को मिलेगा, जैसे पेशेंट की डेथ होगी, डेथ होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल वहां पे पेल येलो कलर पेशेंट की स्किन का हो जाएगा। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो डेथ के जस्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 आवर्स, जैसे ही पर्सन की डेथ हुई और डेथ होने के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 आवर्स है, उस फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर पेशेंट जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उस डेथ हुए हुए पर्सन की बॉडी के अंदर पहला स्किन का कलर पेल येलोविश कलर आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेथ और डाइंग, दैट इज द पेलर मोटिस। सेकंड वन स्टेप आती है दैट इज द एल्गर मोटिस। एल्गर मोटिस इज द एल्गर मोटिस। देखो आपसे सीक्वेंस से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप तो याद रखने का तरीका है पर्ल, पेलर मोटिस, एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस और लीवर मोटिस। एल्गर मोटिस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एल्गर मोटिस है इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेथ। अगर हम लोग बोले सिंपली तो डेथ की सेकंड स्टेज हमारे पास कौन सी होगी, एल्गर मोटिस। और इस एल्गर मोटिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेगा दैट इज द ग्रेजुअली, धीरे धीरे यहां पे क्या देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज। ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज। देखो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज आफ्टर डेथ। अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जो पेशेंट जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कूल टेम्परेचर वहां पे देखने को मिलेगा। दैट मोस्ट कॉमनली अकर्स इनटू द एल्गर मोटिस। देखो कंपटीशन एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सॉरी in which stage patient's body temperature is decreases, then your answer will be एल्गर मोटिस। थर्ड वन स्टेप हम लोग बात करते हैं दैट इज द राइगर मोटिस। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस राइगर मोटिस के अंदर स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है। राइगर मोटिस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि स्टिफनेस, ये राइगर मोटिस क्या है, थर्ड स्टेज है। राइगर मोटिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ डेथ, ये थर्ड स्टेज है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टिफनेस। क्या देखने को मिलेगा डियर, स्टिफनेस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टिफनेस ऑफ बॉडी, या हम लोग बोल सकते हैं मसल्स। स्टिफनेस ऑफ बॉडी का बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं मसल्स, और आफ्टर दी डेथ ऑफ द पेशेंट। अब देखो राइगर मोटिस इनिशियली, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये स्टिफनेस ओरिजिनेट होती है सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला स्टार्ट होती है जो से। कहां से स्टार्ट होती है, जो से। अगर हम लोग बोले कि ये स्टिफनेस जो स्टार्ट होती है, स्टिफनेस जो स्टार्ट होती है, राइगर मोटिस इनिशियल होती है, ऑनसेट होती है फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दी जो। ये यहां पे कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि जो राइगर मोटिस स्टेप है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलता है, दैट स्टिफनेस अकर्स फ्रॉम फर्स्ट, दैट योर आंसर विल बी जो से हम लोगों का स्टार्ट होता है। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें दैट इज द 4 to 6 आवर्स। अगर आपसे पूछिए कि ये राइगर मोटिस का ड्यूरेशन कितना होगा, देन 4 to 6 आवर्स। फर्स्ट स्टिफनेस अकर्स, देखो स्टिफनेस राइगर मोटिस के अंदर अराइज होती है पर पूरी बॉडी में सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, देन योर आंसर विल बी जो। और इसकी फोर्थ स्टेज, लास्ट वन स्टेज दैट इज द लाइवर मोटिस।
लाइवर मोटिस, इट्स द फोर्थ स्टेज ऑफ डेथ और डेथ की। अब देखो पहली स्टेज के अंदर हमने देखा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पेल येलो कलर आ रहा है स्टार्टिंग के 2 आवर्स में। एल्गर मोटिस के अंदर हमने बोला कि पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट विल बी रिड्यूस। राइगर मोटिस के अंदर हमने देखा कि स्टिफनेस आ रही है, और स्टिफनेस कहां से आ रही है, जो से। और लास्ट वाली स्टेप आती है दैट इज द लाइवर मोटिस। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो बॉडी है उस बॉडी का कलर, जो बॉडी है उस बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। यहाँ पे पेल येलो था, अब यहाँ पे कलर कैसा हो गया, ब्लू। और जो ब्लड है वो लोअर लिम्स के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। जो ब्लड है, बॉडी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड लोअर लिम्स के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, लोअर लिम के अंदर सेटल हो जाएगा। और लोअर लिम के अंदर सेटल होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बॉडी का कलर कैसे हो जाएगा, ब्लू। क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ब्लू कलर की बॉडी हो जाएगी। और दैट ऑल आर दी स्टेजेस ऑफ मोर्टिस और डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, डेथ डिक्लेरेशन इज डन बाय, ऑलवेज योर आंसर इज डॉक्टर। किस बेसिस पे करेगा, ईसीजी के अंदर स्ट्रेट लाइन और प्यूपिल डायलेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉडी टेम्परेचर कौन सी स्टेज के अंदर रिड्यूस होगा, दैट इज द एल्गर मोटिस। स्टिफनेस आती है वो राइगर मोटिस के अंदर, और फर्स्ट कहां पे आती है, जॉ के अंदर। दिस ऑल अबाउट दी स्टेजेस ऑफ मोटिस और डेथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।